आज हम मुस्लिम धर्म के दर्शन के बारे में आपसे व्याख्या करेंगे। मुस्लिम धर्म का जो दर्शन है, दर्शन का मतलब उसकी मेन थ्योरी क्या है। कुरान है वो तो उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन का, उनके आचार विचार का, उनके सोचने का ये तरीका कुरान में लिखा हुआ है। परंतु मुस्लिम धर्म का जो मुख्य दर्शन है वो अलग है। मुस्लिम धर्म के दर्शन के अनुसार मनुष्य के शरीर में मनुष्य के आकार की एक सूक्ष्म आत्मा होती है जिसको रूह कहते हैं। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के आकार की एक आत्मा होती है जिसको रूह कहते हैं। वो रूह, और वो रूह जब जब शरीर को छोड़ती है तो मरता है आदमी, और शरीर को जब ज़मीन में दफना दिया जाता है तो वो शरीर के साथ में वो रूह बाहर रहती है उस शरीर के आसपास ही। इस तरह की इनका दर्शन है। और जब भगवान को कई सालों बाद या समय मिलता है तब भगवान उसके कर्मों के अनुसार जन्नत में या नरक में या स्वर्ग में या किसी जीव में भेजने का प्रयास करते हैं। यानी कई साल तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है भगवान के न्याय का। ये है थ्योरी फंडामेंटल। और थ्योरी कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि रूह यानी पर आत्मा को तो न तो हिंदुओं ने देखा है न मुसलमानों ने देखा है, उसकी कल्पना ही की गई है। तो ये तो मानते हैं कि मुसलमान लोग रूह को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं। परंतु मुस्लिम धर्म में केवल ये बताया गया है कि रूह तो होती है परंतु उसका न्याय खुदा बहुत लंबे समय बाद करता है, जिसको क़यामत कहते हैं। क़यामत आने का मतलब है उसके सारे लोगों का न्याय करना। तो और हिंदू धर्म में ये की थ्योरी लगभग थोड़ा बहुत अंतर है, परंतु इसमें क्या है, हाथों हाथ न्याय होता है। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे घर में जन्म लेंगे, बुरे कर्म किए तो बुरी योनि में जन्म लेंगे। और आपने अच्छे कर्म किए और बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाएंगे, और अच्छे बुरे कर्म किए तो नरक जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम माइथोलॉजी में जो हिंदू और मुस्लिम जो फिलॉसफी है उनमें केवल ये अंतर है कि यहाँ तो हिंदू तो मानते हैं कि हाथों हाथ न्याय होता है, मृत्यु के तुरंत बाद में न्याय होता है और उसी के अनुसार योनि मिलती है, इसलिए पुनर्जन्म वगैरह की व्याख्या की गई है। परंतु मुस्लिम दर्शन में पुनर्जन्म की इसलिए व्याख्या नहीं की गई है कि जब क़यामत आएगी तब न्याय होगा, तब कहीं जन्म वन्म होगी, इसलिए पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं की गई है। अब देखिए, थ्योरियों में थोड़ा सा अंतर है। रीति रिवाजों ने कट्टरपन फैलाया है, थ्योरी ने कट्टरपन नहीं फैलाया है। अगर ये थ्योरी इतनी गलत होती तो इतनी टिक नहीं पाती। उस थ्योरी पर ही वो विश्वास करते हैं और उसी थ्योरी के अनुसार उनका जीवन शैली होती है। परंतु उसमें क्या है मुस्लिम धर्म में कि भगवान से प्रार्थना कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो जैसे आदमी को कुत्ते का जन्म देना है और वो बहुत अच्छा आदमी हो गया मरते समय, तो वो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ आराम से खाना वाना मिलता रहे और दूसरे कुत्तों से सुरक्षा बनी रहे। लेकिन ये नहीं है कि उसके कर्मों को माफ़ कर दिया जाए। ये हिंदू धर्म में है। मुस्लिम धर्म में ये कि कर्मों को भगवान अल्लाह माफ़ कर देता है। इस माफ़ी के कॉलम की वजह से लोग गलत काम करने से डरते नहीं हैं, लोगों की हत्या करने से डरते नहीं हैं, जानवरों की हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, ये वो इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि अल्लाह से माफ़ी मांग लो तो अल्लाह माफ़ कर देगा। इतना ही अंतर है केवल। धन्यवाद।